डेटा में जो कह रहा है कि मैं पीटीआई को वोट करूंगा या पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को या किसी भी पार्टी को, इट मींस कि वो खुद को पार्ट ऑफ द सिस्टम समझता है और इन पार्टीज को भी पार्ट ऑफ द सिस्टम समझता है। हुँ। आप समझते हैं कि जो नो वोट का ऑप्शन चूज करता है वो इस सिस्टम पर एतमाद का इजहार नहीं कर रहा है, ऐसा है? या वो हाँ, मैं इससे समझता खाइफ है? हूँ। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वो नो वोट का जो आदमी है, वो हम्म, या तो किसी वजह से खौफ का शिकार है और हम्म, हमारे यहाँ इस वक़्त जो हालात हैं, उसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में अगर उन्होंने कहा कि वो वोट देंगे, हम्म, तो वो तो मारे जाएँगे, हम्म, उनको तो उठा लिया जाएगा। तो जब आप एक खौफ की फ़िज़ा तो है ना, अब ज़ाहिर है कोई तबाह के एतबार से, अपनी-अपनी तबीयत के एतबार से आप बहादुर आदमी हैं, मैं बहुत खौफ़ज़दा आदमी हूँ। हम्म, तो मैं तो फिर यही सेफ रास्ता लूँगा कि ना मैं वोट नहीं कि दे मैं रहा। वोट ही नहीं देता जी। जी। तो मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हम्म, या मैं कम से कम झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि हम्म, इंसानी ख़ासियत, इंसानी तबीयत में झूठ जो है वो एक ख़ारिज की चीज़ है। बाहर से जो है। अंदर से इंसान के अंदर से तो सच ही निकलता है ना। हम्म, अब आप इसकी मिसाल यूँ लीजिए ना कि मैं कसूर के एक हलके में था। कसूर के एक हलके में पहले भी मैंने जब आपको याद है सूबाई असम्बली के जी, इलेक्शन जी। अनाउंस हुए थे, फिर नहीं हुए नहीं थे, हुए थे ये जो मैं क्यों। दस्तूर की धज्जियाँ पाकिस्तान में उड़ी थीं, हम्म। जिस इलेक्शन के ना 14 मई होने को की होने वजह थे। से। जी हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कसूर में गया तो कसूर में एक लड़के का मैंने इसी तरह उससे पूछा, नौजवान से मैंने कहा, "हाँ भाई, क्या करोगे? वोट दोगे, नहीं दोगे?" उसने कहा, "जी वोट देंगे हम्म, और मुस्लिम लीग नून को देंगे।" ठीक है। उसने कहा, "जी, बिल्कुल ठीक।" मैंने अच्छा मेरा एक स्टैंडर्ड सवाल होता है कि अच्छा क्यों दोगे? क्यों? यानी मतलब वोट किसे और क्यों? क्यों? किसे दोगे और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तुम्हारा तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है? हुँ, तो ख़ैर उस लड़के ने एक अपना आर्गुमेंट भी दिया। ठीक है। कुछ दिन बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ पे एक कोई छोटा-सा प्रोग्राम किया, हुँ, कोई जलसा, कन्वेंशन टाइप कोई चीज़ की। तो वहाँ पे या कोई मुज़ाहरा किया। तो हुआ ये कि पुलिस ने उस पूरे के पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका और जितने लोग थे, जो भाग गए लेकिन मौजूद लोग जो भी हाथ आया उसको गिरफ्तार कर लिया। हुँ, ये जो लड़का था, ये वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे खड़ा होके देख रहा था जो भी तमाशा चल रहा था। ठीक है। पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया। यानी था ये नून लीग का वोटर था ये और नूनली उस का। प्रोग्राम को देखने की ज़द में आके गिरफ्तार हो गया। हाँ, सिर्फ़ उस प्रोग्राम को देखने की ज़द में आके गिरफ्तार हो गया। अब जनाब पुलिस वालों ने इसको कहा कि तुमने भाई अगर रिहा होना है, हुँ, तो 2 काम करो। तुम या तो फलाँ-फलाँ यहाँ के इलाके के एमएनए, एमपीए के उम्मीदवार को फ़ोन करो, ठीक है। याद हुँ, हुँ, रखें। मुस्लिम लीग नून के एमपीए के उम्मीदवार को फ़ोन करो, हुँ, वो तुम्हें छुड़वाएगा आके हुँ, या फिर अभी हम तुम्हें चालान करते हैं पीटीआई के साथ। ठीक ये है। थी डिस्क्रिमिनेशन चल रही। अब जनाब हुआ ये कि उस लड़के के वालिदैन, उस लड़के का वालिद और भाई परेशान हो गए कि हुँ, जनाब हमारा बेटा, अच्छा वो पूरे का पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग नून का था। अच्छा। अब वो परेशान हो गए कि हमारे बेटे को पीटीआई के चक्कर में क्यों उठा लिया? हुँ, अब ये गए, तो इन्होंने इन्हें उस लड़के ने इन्हें बताया कि जनाब याद करें वो हबीब साहब आए थे हमारे हलके में, तो अच्छा। मैंने उन्हें जवाब दिया था कि जनाब मैं तो मुस्लिम लीग नून को वोट दूँगा हुँ, हुँ, और मैंने वजह भी बताई थी क्यों। हुँ, तो उनके प्रोग्राम में मेरा ये क्लिप चला था, आप यूट्यूब पे जाएँ और वो क्लिप निकालें। तो ओके। फिर उन्होंने यूट्यूब से वो क्लिप निकाला सुनो टीवी का हुँ, और वो जाके सबूत के तौर पर पेश किया कि जनाब देखें हमारा बेटा तो माशाल्लाह राह रास्त के ऊपर है। ये ज़लालत व गुमराही में नहीं पड़ा क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं है, तो हमारा बेटा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बताए हुए सिरात मुस्तकीम पे है। और यूँ जान बख्शी हुई। यूँ उसकी जान बख्शी हुई। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं ख़ैर ये सवाल ये जो आपने जहाँ से बात शुरू की थी, तो ये सिलसिले तो फिर चलते रहते हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे जो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर चलें वो किसी खौफ के बायस या अपनी चॉइस के बायस ये कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा, 8 फरवरी को जाकर वोट दे देता है, वो तो सिस्टम का हिस्सा बन गया। लेकिन ये जो लोग सिस्टम पर एतमाद नहीं करते, क्या ये सिस्टम चेंज करना चाहते हैं या बस वो यूं ही एतमाद नहीं करते? देखिए सिस्टम की बात चीज़ों पे तो मुझे भी एतमाद नहीं है। लेकिन आप वोट तो मैं देंगे। एज़ अ हम्म, होल सिस्टम के ऊपर भरोसा करता हूँ। अंदर रह के बदलेंगे ना। कोशिश तो यही है कि अंदर रह के बदला जाए क्योंकि हम्म, अंदर से तब्दीली के रास्ते खुले रहने चाहिए। अंदर हम्म, से तब्दीली का रास्ता है बैलेट, बैलेट पेपर। वोट। आप वोट के ज़रिए तब्दीली का रास्ता खुला रहने देंगे, तो फिर किसी को सिस्टम पे आपको सिस्ट हर एक को सिस्टम पे भरोसा होगा। लेकिन अगर सिस्टम पे वोट के ऊपर भरोसा लोगों का उठ गया, तो फिर लोग किस चीज़ पे भरोसा करेंगे?
ये एक खतरनाक सूरत हाल होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी उन लोगों की तादाद कम है जो ये कहते हैं कि हम जो सिस्टम ये पे कहते हैं कि हमें सिस्टम पे भरोसा नहीं है। ये जो ज़्यादातर लोग हैं, उन्हें सिस्टम पे भरोसा है, वो आज भी वोट को तब्दीली का रास्ता समझते हैं या अपनी मर्ज़ी के ज़रिए उनका दस्तूरी हक है। हुँ, ये रियासत का जो वजूद है, ये एक दस्तूर की देन भी है। हुँ, मेरा और रियासत पाकिस्तान का, आपका और रियासत पाकिस्तान का आपस का मुआहदा ये है जी, कि हमारे जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक, रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल। वो रियासत को चलाएंगे। हुँ, तो आप उस मुआहदे पे चलें।